नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। नव अमेरिकन सोर्सेज के मीडिया ने रिसेंटली ये कहा है कि भारत बहुत ही जल्द चाइना को सबसे बड़ा इकोनॉमिक झटका देने वाला है। इंडिया चाइनीज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स पर बैन लगाएगा। जितने भी फोन्स 12,000 रुपए या 12,000 से कम प्राइस वाले फोन से ये इंडियन मार्केट में नहीं बेचा जाएगा। ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप हो सकता है अगर भारत सरकार ऐसा करती है। अभी ऐसा कोई स्टेप लिया नहीं गया है, प्राइमरीली ब्लूमबर्ग ने सबसे पहले रिपोर्ट किया था। यहाँ पर आप आर्टिकल देख सकते हो, इंडिया सीक्स टू आउट चाइना फर्म्स फ्रॉम सब $150 फोन मार्केट। तो यहाँ पर हम काफी कुछ डिस्कस करेंगे, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। बहुत से लोग हैं जो चाइनीज मेड फोन यूज करते होंगे, उन सभी लोगों पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ पर प्राइमरीली ओप्पो, वीवो, Xiaomi जैसे चाइनीज कंपनीज की बात की जा रही है। इंडिया ने चाइना की बहुत सारी एप्स बैन करी थी। इससे बताया गया था कि चाइना को हर साल $200 मिलियन का लॉस होता है। ये अमाउंट इनिशियल बैन की है, बाद में बहुत सारी एप्स बैन करी, तो वैसे ही चाइना को यहाँ पर करोड़ों का लॉस हो चुका है। अब आपको क्वेश्चन होगा कि क्या जो 12,000 से कम प्राइस वाले स्मार्टफोन है वो भारत में नहीं बेचा जाएगा? तो देखो, अभी फाइनली कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जो भी चाइनीज स्मार्टफोन्स है वो भारतीय मार्केट में 12,000 से कम के नहीं बेचा जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर इंडियन कंपनीज राइज करे, जैसे कि लावा, माइक्रोमैक्स, वेरियस और कंपनियां है इंडिया की। ये अभी चाइनीज कंपनीज के साथ कम्पीट नहीं कर पा रही है। चाइना की जो कंपनीज है इन्होंने बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से अपने फोन की प्राइसेस पिछले कुछ सालों में बहुत कम करके रखी है। ओप्पो, वीवो, Xiaomi जैसी चाइनीज कंपनीज ने कई सालों तक हेवी लॉसेस पर इंडिया में बिजनेस किया है। कंपनी को हेवी लॉस तब होता है जब वो अपनी आइटम्स मार्केट प्राइस से भी कम की बेचेंगे। तो पिछले कुछ सालों में चाइनीज स्मार्टफोन्स ने इतने ज्यादा डिस्काउंट दिए, इतने ज्यादा ऑफर दिए कि मोबाइल सेलर, रिटेलर को भी काफी प्रॉफिटेबल लगा और साथ ही कंज्यूमर को भी बेनिफिट हो रहा था। इसलिए लोगों ने चाइनीज फोन परचेज करना स्टार्ट कर दिया। तो भारत में ही आप अगर देखो तो इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज के पास 1 से 2% के आसपास शेयर बच गया। और पिछले कुछ सालों में किसी इंडियन कंपनी का स्मार्टफोन आपने किसी के पास देखा हो, ऐसा बहुत रेयरली हुआ होगा। देखो, चाइनीज कंपनीज को पीछे से सहारा होता है चाइनीज गवर्नमेंट का। वो एक बार 2-3 साल तक अपना लॉस करवा के जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है वहां पर हमारी कंपनीज को किल करके एक बार हमारी कंपनीज बैठ गई, कंपनी ने हार मान ली, फिर वो प्राइस बढ़ा सकते हैं। तो रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत सरकार ये स्टेप लेती है तो बहुत ही टाइमली स्टेप होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये अभी कंफर्म नहीं किया गया है, अभी सिर्फ रिपोर्ट में बताया गया है। और इससे चाइना को झटका भी लगेगा, क्योंकि बहुत ही जल्द इंडिया में 1 बिलियन स्मार्टफोन यूजर्स होने वाले हैं 2026 तक। आप लोग देख रहे होंगे इंडिया में स्मार्टफोन यूजेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आपको हर जगह स्मार्टफोन की आवश्यकता पड़ती है। तो लोग ये चाहेंगे कि इंडिया में जो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज है इनके पास कुछ स्पेस तो हो, इनके पास एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो हो, क्योंकि हमारी जो प्राइवेट कंपनीज है उनको भारत सरकार सीधा सपोर्ट तो करने नहीं वाली। तो अभी कुछ कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या ये डिसीजन ठीक रहेगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट तो आप सब लोग पर पड़ेगा। जो चाइनीज स्मार्टफोन 12,000 का बेचा जाता था वो अब 12,000 में नहीं मिलेगा कुछ आने वाले समय में। 12,000 से कम प्राइस वाले फोन्स जो है वो अब मार्केट में नहीं देखने को मिलेंगे। चाइनीज कंपनीज को डेफिनेटली चेंजेस करने पड़ेंगे, प्राइस एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, फोन्स के प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे। तो क्या ये डिसीजन लेना ठीक होगा या नहीं, आपका ओपिनियन जरूर से बताइएगा। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट में देखा कि श्रीलंका में चाइना की शिप डॉक करेगी या नहीं करेगी, इसी बात को लेकर इंडिया और चाइना इनडायरेक्टली भिड़ गए। दोनों ने ऑफिशियली एक दूसरे का नाम नहीं लिया, लेकिन इंडिया ने श्रीलंका पर प्रेशर डाला कि ये जो रडार वाली शिप है चाइनीज मिलिट्री की, ये हम्बनटोटा पोर्ट में डॉक नहीं करेगी। श्रीलंका ने इंडिया की बात मानकर चाइनीज शिप को कह दिया कि आपको अभी हम एंट्री नहीं दे सकते। इसलिए चाइना अब ये कह रहा है कि थर्ड कंट्री डिस्टर्ब कर रही है एक्सचेंजेस बिटवीन श्रीलंका एंड चाइना। तो देखो, यहाँ पर जियोपॉलिटिकल एंगल है। जब तक चाइना ओवरऑल अपनी ग्रांड स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करता कि एंटी इंडिया इनकी पॉलिसी रहेगी, पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया के बॉर्डर पे अग्रेशन करेंगे, जब तक ये लोग अपना अग्रेशन चेंज नहीं करते तो भारत सरकार इस तरीके के मैसिव इकोनॉमिक झटके चाइना को पहुंचाता रहेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर भारत सरकार ऐसा कोई स्टेप ले लेती है तो इमीडिएटली चाइनीज गवर्नमेंट डायरेक्ट बात करेगी इंडियन गवर्नमेंट से सॉल्यूशन निकालने के लिए, क्योंकि इंडिया के इस डिसीजन से चाइना के हाथ से बहुत बड़ी मार्केट निकल जाएगी। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।